नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण यूपी बोर्ड ने कुछ संशोधन किया है अपने पाठ्यक्रम में। यानी जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है कि कुछ इस हद तक पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है। कितना पाठ्यक्रम कम किया गया है इसके बारे में हमको यहाँ चर्चा करनी है। आइए देखते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण सत्र 2020 और 21 के बारे में चर्चा है कि 2020 और 21 का जो सत्र है इसमें कितना सिलेबस कम कर दिया गया है, इसके बारे में हम आपको डिटेल देंगे। आप उतनी चीज़ों को छोड़कर, उतने चैप्टर्स को छोड़कर बाकी पढ़ें, सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए एक बारीकी से अध्ययन करते हैं कि कितना हमें गणित के विषय में पढ़ना है। तो गणित के विषय में जो आपके चैप्टर्स थे उनमें से बीजगणित इकाई 2 यानी बहुपद। अब देखिए ये बहुपद लिखा हुआ है, यानी चैप्टर बहुपद जो है वो हमें नहीं पढ़ना है। यानी बहुपद को नहीं पढ़ना है और 10% ही पाठ्यक्रम कम किया गया है, इससे ध्यान रखिएगा। यानी जो है 10% पाठ्यक्रम ही कम किया गया है। तो यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें बहुपद नहीं पढ़ना है। फिर वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु नहीं पढ़ना है, यानी ये 2 चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। समांतर श्रेणी नहीं पढ़नी है, ये हमें समांतर श्रेणी नहीं पढ़नी है। फिर त्रिकोणमिति में एक चीज़ नहीं पढ़नी है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका नहीं पढ़नी है। जो सर्वसमीकाएँ 3 हैं उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ये चीज़ आपकी समझ में आ गया होगा। यानी चैप्टर कितने हो गए आप समझिए, एक बीजगणित का हो गया, बहुपद, दूसरा वृत्त का हो गया, तीसरा समांतर श्रेणी हो गई, चौथी त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ हो गई, और चौथा हो गया पर्याप्तता हो गई, यानी प्रोबेबिलिटी हो गई। ये चीज़ हो गई। यानी इतनी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। यानी इकाई 7 नहीं पढ़नी है, इकाई 5 नहीं पढ़नी है और इकाई 2 नहीं पढ़नी है। और इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी, यानी इतना सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। आप इसे टिक कर सकते हैं, आसानी से याद समझ लीजिए आप कि इतनी चीज़ें आपको, इतने चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है इस साल। यानी ये इन चैप्टर से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कोई सवाल नहीं आएगा। यानी आपके पास जो बुक्स हैं, पुरानी हैं, पिछले साल की हैं, उनमें से इन चैप्टरों को आप हटा दीजिए कि यानी इनको कट कर दीजिए कि इनको इस साल नहीं पढ़ना है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और जो पढ़ना है वो आपके लिए यहाँ पर मेंशन है, और किस पार्ट से कितना सिलेबस, कितने नंबर का आएगा वो यहाँ पर जिक्र है। यानी आपको केवल इकाइयाँ कितनी पढ़नी है, ये इकाइयाँ बना दी गई हैं और इन इकाइयों के माध्यम से आपको पढ़ना है। जैसे पहली इकाई है संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं, इसको पढ़ना है। दूसरी बात, बीजगणित में पढ़ना है आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण। फिर रेखा द्विविमीय वाले में पढ़ना है। फिर उसके बाद ज्यामिति पढ़ना है, यहाँ पर त्रिभुज पढ़ना है, और उसके बाद रचनाएं पढ़ना है। अब देख लीजिए त्रिकोणमिति में आपको पढ़ना है, पूरी त्रिकोणमिति नहीं हटाई गई है, सिर्फ एक चीज़ हटाई गई है, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ यानी पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में, सिर्फ अनुपात के रूप में पढ़ना है, यानी सब कुछ नहीं पढ़ना। और ऊंचाई और दूरियां पढ़ना है। फिर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है, आप समझ लीजिए। सांख्यिकी में पढ़ना है, और ये सारी चीज़ें इतनी आपको पढ़नी है। ये 70 में सांख्यिकी पढ़ना है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़, यही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी। आप बोर्ड एग्ज़ाम में सही से अच्छे से पढ़ते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो भी खबरें आती रहेंगी आपको यहाँ पर उपलब्ध होती रहेंगी। इसी के साथ आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।